हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम और एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि नीट 2025 में इस टॉपिक के क्वेश्चंस आप आराम से कर लो। हमारा पहला डिसऑर्डर है मायस्थीनिया ग्रेविस। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब जो सेल्स हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है लाइक लिम्फोसाइट, WBC, एंटीबॉडीज़, ये हमारे ही बॉडी के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे ही बॉडी के अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इसमें बॉडी में कुछ एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब न्यूरॉन और मसल्स के बीच के जंक्शन पे जाके एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। एसिटाइलकोलिन काम नहीं कर पाएगा तो स्केलेटल मसल काम भी कैसे करेगी? स्केलेटल मसल वीक हो जाएंगे और धीरे धीरे पैरालाइज होती जाती हैं। फेस और नेक की मसल सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। खाने को च्यू करने में, स्वेलो करने में दिक्कत आएगी। धीरे धीरे हाथ पैर के मसल्स भी पैरालाइज होने लगती हैं, यहाँ तक कि रेस्पिरेटरी मसल्स की पैरालिसिस से डेथ भी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट डिसऑर्डर इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वर्ड का मतलब समझते हैं। मस्कुलर का मतलब है मसल्स और डिस्ट्रॉफी का मतलब है डीजेनरेट करना। अगर किसी इंडिविजुअल की मसल्स डीजेनरेट करना शुरू हो जाए देन वी विल से उसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब जीन्स के थ्रू रेगुलेटेड होती है और जीन्स के अंदर म्यूटेशन हुई तो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग भी बदल जाएगी। एक्चुअली में इस डिसऑर्डर में होता क्या है, जो जीन्स मसल के लिए प्रोटीन बनाते हैं और ये प्रोटीन मसल्स की फॉर्मेशन करते हैं, इन जीन्स में कुछ म्यूटेशन आ जाती हैं जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बन पाते हैं और आउटकम ये होता है कि मसल्स भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट डिसऑर्डर विच इज टेटानी। ये ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें हमें रैपिड स्पैज्म देखने को मिलते हैं। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन टेटानी एंड टेटनस, दोनों अलग अलग है। टेटानी में बेसिकली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। टेटानी को हाइपोकैल्सिमिक टेटानी भी बोला जाता है क्योंकि ये डिजीज लो कैल्शियम लेवल की वजह से होती है एंड कैल्शियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नर्व सिग्नल्स में। इसमें मसल्स इनवॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चली जाती है, यानी कि हमारी मर्जी के बिना कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है। नेक्स्ट इज आर्थराइटिस। आर्थ्रो मतलब है जॉइंट्स और आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, मतलब कि स्वेलिंग हो जाना। सिंपली बोला जाए तो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना। नेक्स्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब है बोन एंड पोरोसिस का मतलब है पोर्स। ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट्स के बोन में काफ़ी बड़े बड़े पोर्स हो जाते हैं जिससे बोन मास डिक्रीज होते हैं और फ्रैक्चर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये फीमेल्स में बहुत देखने को मिलता है, खासकर वैसे फीमेल्स जिनकी एज 45 प्लस है, क्योंकि इनमें मेनोपॉज हो जाता है, मतलब अब इनके बॉडी में ओव्यूलेशन नहीं हो पाती, जिससे एस्ट्रोजन की लेवल डिक्रीज हो जाती है। बोन्स में कैल्शियम का भी डिपोजिशन कम हो जाता है और बोन्स वीक हो जाती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाउट। ये डिसऑर्डर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। इसमें किडनी का इन्वॉल्वमेंट भी है। अगर किडनी ठीक से फंक्शन ना करे तो यूरिया बॉडी के बाहर प्रॉपर्ली नहीं जा पाएगा और बॉडी के अंदर यूरिया कन्वर्ट होगी यूरिक एसिड में और ब्लड के थ्रू यूरिक एसिड अलग अलग पार्ट में जाएंगे। थोड़े टाइम बाद यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ये जॉइंट्स के बीच में जमा होने लगेंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन मतलब कि स्वेलिंग होगी। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।